वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक हफ्ते के दौरे में लंदन और न्यूयॉर्क जाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है एक हफ्ते के दौरे के लिए जो है लंदन और फिर न्यूयॉर्क जो है वो जाएंगे। इस वक्त वो मैवे परवाज हैं। जो लंदन में क़याम के दौरान नून लीग के जो कायद है नवाज शरीफ से मुल्की सियासी सूरत पर अहम मुलाकात होगी। 19 सितंबर को जो है मलका एलिज़ाबेथ डोम की जो आखिरी रस्मात में जो है वो शिरकत भी करेंगे और उसी रोज़ जो है वो फिर न्यूयॉर्क के लिए भी रवाना होंगे। अखबार में बताता है कि जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खिताब करेंगे और UNGA की जो साइड लाइन्स पर जो है आलमी शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी होनी हैं। और जो ये बरतानिया और अमेरिका का जो दौरा है वो इस हवाले से भी नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका कहना है कि वहाँ पर वो पाकिस्तान के हवाले से जो थ्रेट आया हुआ है उसको सबसे ज़्यादा जो है उसको हाईलाइट करेंगे और उसके साथ जो सरमायाकारी के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो बात करेंगे। उससे पहले जो लंदन का जो दौरा है नवाज शरीफ जैसी जो उनकी मुलाकात है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो नून लीग की जो हुकूमत की जो अगली जो हिकमत अमली है उस पर तफसीली मशावरत होगी। और UNGA के इजलास के बाद 27 तारीख को जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो वतन वापस लौटेंगे। ठीक है, अहम मुलाकातें भी होंगी। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध के 23 अजला में नकासी आब का काम शुरू हो चुका है। कोशिश है पूरे सिंध में रिलीफ का काम मजीद बेहतर करें। वजीर आला समेत पूरी सिंध इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध में 1.5 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर हुए। टेंट सिटी में मेडिकल कैंप और आर्जी स्कूल भी कायम कर रहे हैं। शर्जील मेमन का हैदराबाद के टेंट सिटी का दौरा, सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। आपको इखराजात करने हेल्थ के डिपार्टमेंट पे, हेल्थ के सेक्टर पे गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे वॉट एवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जितने भी इखराजात करेंगी एक एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, ये हमारी कमिटमेंट है। उसके लिए कोई भी हमें अरबे इस्तेमाल करने पड़े। जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक और चीज़ भी कह दूं आपको, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं एक एक फ्लड विक्टिम के लिए। और खुदा ना खासा कहीं पे सूरत हाल ख़राब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अगर खर्चे उठाने पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो विलिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी। लेकिन एक एक इंसानी जान बचाने के लिए ये हम सब पर फर्ज है। ये हेल्थ DHO साहब बैठे हुए हैं, हेल्थ के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये हम सब पर फर्ज है कि एक एक जान को बचाने के लिए हम अपनी, जिस तरह अपनी औलाद के लिए आप करते हैं परेशान होते हैं, इस तरह हमें इन मासूमों के लिए भी उतना ही परेशान होना है। जितना अपनी औलाद का दर्द किसी को होता है, खुदा न खासा हमारे किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। मैं DC साहब को मेरी 3-4 दफा काफ़ी दफ़ा ये बातचीत हुई है, इनको हमने कहा है कि आप एक सर्वे कराएं, इंडिपेंडेंट सर्वे, कि हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गांव में जितने जितने घर डैमेज हुए हैं एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। जो इन बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं, जो सैलाब की वजह से डैमेज हुए हैं, वो एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। और हमने कहा कि उसका इंडिपेंडेंट सर्वे करें। मैं मीडिया को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस सर्वे में अपना रोल प्ले करें। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, कहीं हमसे कोई कोताही हो रही हो तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही करें। मैंने कहा कि अगर मीडिया की कोई तनकीद होगी, कोई कोताही होगी, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। हम समझते हैं कि वो तनकीद आप जो कर रहे हैं वो तनकीद नहीं कर रहे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम, यार आपने इस घर पे तो पहुंच गया, आप इस घर तक नहीं पहुंच सके, हमारा फर्ज था कि इस घर तक भी पहुंचना। कराची सिंध हुकूमत ने मलीर में टेंट सिटी कायम कर दिया है। सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में पहली खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। मलीर सुपर हाईवे लिंक रोड पर 3000 खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 5000 अफराद को कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। मजीद जानेंगे, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज बताएगा। इस वक्त मैं एक सैलाब मुतासर कैंप पर मौजूद हूँ।
खबर मेरे पास ये है कि सिंध हुकूमत ने कराची शहर में पहला टेंट सिटी कायम कर दिया है। ये खैमा बस्ती मलीर के इलाके में MDA की ज़मीन पर लिंक रोड पर कायम कर दिया गया है और इसमें इब्तदाई तौर पे 5000 लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन इसको तोसी दी जाएगी, बढ़ाया जाएगा। इसमें इस वक्त मेरे साथ एक सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद हैं जो खुद एक उस्ताद भी हैं, वारह से इनका ताल्लुक़ है। क्या कहेंगे आप, ये जो टेंट सिटी कायम हो रहा है आप लोगों को मुंतकिल करने के लिए? सर, अगर इसमें मुझे ख़दशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का, धुलाई का, सफाई सुथराई का, वाशरूम का इंतज़ाम अगर, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा सैलाब ज़दगान के लिए। ये मुसीबत ज़दा तो पहले से ही हैं, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट फार्मलिटी पूरी करे और फिर से इनकी मुसीबतें दुगनी हो जाएं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी आवाम पढ़े, तालीम बढ़े, लेकिन हमारा भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए इनको, हम मुसीबत ज़दा हैं। ये आपने सुना, ये वारह के इलाके से आए हुए एक सैलाब मुतासर है जो खुद उस्ताद हैं, एक प्राइवेट स्कूल के, वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वो पूरा इलाका इस वक्त ज़ेर आब है, ये लोग वापस नहीं जा सकते। तो इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट खैमा बस्ती कायम भी कर रही है तो ये जो खदशात हैं, सहूलियात का जो मसला है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। लाजमी इतनी बड़ी इंसानी आबादी जब एक शहर में जमा होगी, मसाइल भी होंगे, लेकिन उन मसाइल को हल करना बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कोरंगी रिलीफ कैंप लिंडा बाजार का मंजर पेश करने लगा। शहरियों की जानिब से मुतासरीन की इमदाद के लिए कपड़े और बिस्तर लाए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने तकसीम का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। आजिज़ जमाली से मज़ीद तफसीला जानते हैं। जी आजिज़, बताइएगा। मैं कोरंगी के सैलाब मुतासर कैंप पर मौजूद हूँ। कैंप पे और तो बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन मैं यूं ही यहाँ पे दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ जो शहर भर से लोग इमदाद के तौर पे कपड़े लोगों को देते हैं, उनकी मैंने ये हालत देखी है। मैं आपको अब दिखा भी देता हूँ। बच्चे इनके ऊपर खेल रहे हैं और ये जो है ये लोग अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के यहाँ से कपड़े लेके जाते हैं। ये क्या ढूंढ रहे हो आप? हम पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं। अपने लिए ढूंढ रहे हो? जी। तो क्या नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ क्या लोग आपको तकसीम करके नहीं देते हैं, आप खुद ही ढूंढ रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं देता, हम खुद ढूंढते हैं। खुद ही ले जाते हैं, जो समझ में आया। जी। ये एक बच्चा है जो बता रहे हैं कि खुद ही ढूंढ रहे हैं। मलिक महरान साहब इस कैंप के ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसे है कि प्रॉपर तरीके से हमारा एक स्टाफ यहाँ पे इवनिंग टाइम पे आता है, जिसकी इंचार्ज हैं मैडम राफिया। वो इनको शाम के टाइम खुद से इन लेडीज़ को बुलाती हैं, बुला के और इनको ये सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इन्होंने बताया जैसे कैंप इंचार्ज ने कि खातून हैं वो उसकी इंचार्ज हैं, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो जिसको जो आता है वो करता है। ये बहरहाल एक सवालिया निशान है कि अगर सैलाब मुतासरीन के लिए जमा होने वाली अशिया का इस तरह से इस्तेमाल होगा तो बहुत ही बुरा है ये। जी। सखर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी गई। 25 सितंबर तक सखर एयरपोर्ट पर तैयारों की नाइट लैंडिंग नहीं हो सकेगी। मजीद तफसीला जानेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस हवाले से। सखर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग पर पाबंदी है वो आयद कर दी गई है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नोटम जारी किया है, जिसके मुताबिक 25 सितंबर तक सखर एयरपोर्ट पर तैयारों की जो नाइट लैंडिंग है वो नहीं हो सकेगी। तो यही बताई जा रही है कि बारिशों और सैलाब की वजह से जो एयरफील्ड लाइट सिस्टम है वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से लाइटिंग बंद है वो की गई है और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम की बहाली के लिए हंगामी बिंदु पर काम है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये लाइव मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते का ये उनका दौरा है और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक हफ्ते के दौरे में लंदन और न्यूयॉर्क जाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म 29 सितंबर को मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म का तैयारा नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर आइनी फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइन के मुताबिक नवंबर में ये फ़र्ज निभाएंगे। इमरान खान के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम इदारे और ओहदे के तकद्दुस के बरखिलाफ इमरान खान ने मनफी किरदार अदा किया। 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये आइनी जो अपना फ़र्ज़ है निभाया हुआ है, और आज आने वाले नवंबर में इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फ़र्ज़ निभाएगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है, दूसरे दिन उसमें जो है खुद ही अपने आप की तरदीद करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपकी आपसे मेरी दरख्वास्त है बड़े अदब के साथ कि ये मौजू जिस तरह अब जीनत बना है मीडिया की, ये माजी में कभी नहीं बना था। और इसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो है ना वो नहायत ही मनफी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूं कि उस अदारे का तकद्दस जो है, उस अदारे की रवायात इस बात की डिमांड करती हैं या इस बात की मुतकाजी हैं कि इसको माजू ना बनाया जाए। ये एक आइनी फरीज़ा है और अपने वक्त के ऊपर इसको अदा कर दिया जाएगा। कराची में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। नोहा ख्वानी और आज़ादारी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम और जुलूस का मरकज़ी जुलूस अपने मुक़र्रर रास्तों की तरफ रवा दवा है। हम इस जुलूस में देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में अज़ादारान, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, अगर हर उम्र के अफराद शामिल हैं, वो इस मरकज़ी जुलूस में मौजूद हैं। जबकि वाक़े करबला के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो शबियात बनाई गई है, जो कि ना सिर्फ वाक़े करबला को याद को ताज़ा करती हैं, बल्कि अज़ादारान इन शबियात की ज़ियारत करके जो शोहदा करबला हैं उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नोहा खानी का सिलसिला भी जारी है, आज़ादारी का सिलसिला भी जारी है, और जुलूस जो है वो जुलूस अपने मुक़र्रर रास्तों पे रवा दवा है। रस्तों से होता हुआ ये जुलूस जो है वो अपने आखिरी इख्तिताम का, यानी कि हुसैनियान ईरानियान खारदर पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है बसीम, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा। सैर रसूल हज़रत इमाम हुसैन के चेलम का जुलूस रावलपिंडी में जो कदीमी जुलूस है वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हो चुका है, और जुलूस में अलम, जुलजना और ताज़िए बरामद किए गए हैं। और आज़ादाराने हुसैन की बड़ी तादाद आज नवासे रसूल को पुरसा देने के लिए इस वक्त जुलूस में शरीक है। जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ कमेटी चौक जाएगा, और कमेटी चौक से इकबाल रोड से होता हुआ जुलूस बोर्ड बाज़ार जाएगा, और बोर्ड बाज़ार में मौजूद इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होने वाला जुलूस इस मरकजी जुलूस में शामिल होगा। और रावलपिंडी के 7 बड़े जुलूस इस मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। और उसके बाद जुलूस आज़ादाराने हुसैन जो है वो फुहारा चौक के मकाम पर पहुँचेंगे, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, और फुहारा चौक के मकाम पर ही फ़लसफ़ा हुसैनी बयान किया जाएगा। और जो इमाम आली मकाम के रुफ़क़ा की जानिब से करबला में दी जाने वाली कुर्बानी और इस्लाम पर रोशनी दी जाएगी। और इसके साथ साथ फिर जुलूस अपने रवायती रस्तों की तरफ होता हुआ टायर बाज़ार से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम रात गए होगा। और जुलूस में आज़ादाराने हुसैन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ जगह जगह पर सबीलें भी लगाई गई हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आज के मरकज़ी जुलूस के हवाले से पुलिस की 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान आज के जुलूस के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो संभाले हुए हैं। जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। लाहौर में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया है। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने शबीए ताज़िया बरामद कराई। शबीए ताज़िया की ज़ियारत मस्जिद वज़ीर खान पहुँचेगी। चेहलम का जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी पर 10,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के दौरान डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रहेगी। मज़ीद जानेंगे, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली दरवाज़ा हवेली अलिफ शाह के बाहर। मरकज़ी जुलूस चेले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया है और जुलूस बरामद होने के बाद अब अपने मुकर्रर करदा रास्तों की तरफ गामज़न है। जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होने के बाद अब मस्जिद वज़ीर खां पहुँचेगा, जहाँ से मस्जिद वज़ीर खां से फिर ये अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर होता हुआ सुनहरी मस्जिद पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ुहरैन जो है वो अदा की जाएगी। जिसके बाद दीगर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये अब बाटी चौक और बाटी चौक से फिर ये करबला गामे शाह पहुँच कर जुलूस ताज़िया जो है वो वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और नौजवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जिनमें 11 एसपीज़, 24 डीएसपीज़ और 84 के करीब इंस्पेक्टर जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जुलूस के रास्तों के आने वाली तमाम छोटी बड़ी गलियां जो हैं उनको हारदार तारें और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है और 3 हसाड़ी दरजात पर मुबनी ये सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। जो जुलूस के शुरका हैं उनको जामिया तलाशी के बाद वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए उनसे गुजारने के बाद ही उनको जुलूस के अंदर आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस के साथ इस वक्त मौजूद है। नौहानी की जा रही है, गिरियाजारी की जा रही है और साथ ही साथ में जुलूस के शुरका जो हैं वो उनके रास्तों में जो सिविल कपड़ों में मलबूस जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ दाखिली रास्तों पर रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं, जो कि जामिया तलाशी और सिक्योरिटी मामलात को बगौर जायज़ा ले रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है वो चेकिंग भी की जा रही है। मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, जहाँ पर इनकी चेकिंग। बहुत शुक्रिया हसन आपका। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। ख़वातीन ज़ायरीन की भी जोग दर जोग दरबार पर हाज़िरी जारी है। नवाफिल अदा करने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं कोमल असलम। जी कोमल, बताइएगा। दाता की नगरी शहर लाहौर में दाता के उर्स की सालाना तकरीबात का सिलसिला जारी है। ख़वातीन ज़ायरीन भी कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं और दाता के हुज़ूर सलाम पेश किया जा रहा है और फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अकीदतमंदों के लिए कसीर तादाद में जो है वो दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं, जबकि लंगर का भी वसी और अरीज़ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर ज़ायरीन मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि दाता का उर्स चल रहा है, उर्स के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ पर आते हैं, दाता की नगरी में दुआ के लिए आते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी दिल की मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ पे अल्लाह पाक ने ये वसीला बनाया हुआ है कि यहाँ पर आके अपने लिए दुआएं हजात की जाएं। और यहाँ पर आके वीआईपी प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म होते। यहाँ पे औरतों वाली साइड पे मर्द हज़रात आते हैं और यहाँ से गुजर के जाते हैं। इनको चाहिए कि यहाँ से मर्द हज़रात को ना गुजारें, दूसरी साइड से इनको गुजारें। जी बिल्कुल, आपने ज़ायरीन की बात सुनी, इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आते हैं कि अपने हाजात जो है वो पेश की जा सके। वही दूसरी जानिब इस बात का भी शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर भी आकर भी प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आकर भी वो हजरात जो कि वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उनको ख़वातीन वाली साइड से भी अंदर दाता के हुजूर जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिस पर जो है वो काफ़ी शिकवा किया जा रहा है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश ना है, किसी का कोई भी जो है वो किसी को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पुरकशिश मुनाफे का लालच देकर शहरियों से गैर मुल्की कंपनीज के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। नैब ने गैर मुल्की कंपनीज के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आपको बताएं कि पुरकशिश मुनाफे का लालच देकर शहरियों से गैर मुल्की कंपनियों के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। पुरकशिश मुनाफे का लालच देकर शहरियों से गैर मुल्की कंपनियों के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। नैब ने गैर मुल्की कंपनियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया।